हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 फाइनेंशियल लिटरेसी का, दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस प्लान। सो लेट्स सी आउट। इसमें हम सारे इंश्योरेंस प्लान पढ़ लेंगे। अभी हम लाइफ इंश्योरेंस पढ़ के आए हैं, मोटर इंश्योरेंस पढ़ के आए हैं, फायर इंश्योरेंस पढ़ के आए हैं, मरीन इंश्योरेंस पढ़ के आए हैं। अब जितने भी बचे कुछ इंश्योरेंस है वो सारे इस वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे, सारे इसी चैप्टर में कंप्लीट है। देन आपका इंश्योरेंस वाला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक इंश्योरेंस बचेगा, दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो इसकी PDF ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हो चुकी है, जो हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो तब तक। और अगर नोट समझना है तो वीडियो देख लो। सो अभी स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है, क्या क्या कवर अप करता है वो पढ़ते हैं। सो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी आर अवेलेबल कवरिंग ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ लॉस और रिस्क। जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है इसमें सारे तरह के लॉसेस और रिस्क हम सारे फेस कर लेते हैं। दे ऑफर अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट इन कमर्शियल एंड पर्सनल टाइम्स एंड ऑल्सो हैव अ सेपरेट रेंज ऑफ लो प्राइस प्रोडक्ट फॉर द रूरल एंड द सोशल सेक्टर। तो देखो, जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। उसी तरह जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कुछ स्पेसिफिक प्लान्स ऑफर करते हैं जो रूरल और जो सोशल सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट करता है। सो इन एडिशन टू देयर कंपलसरी इंश्योरेंस, जिससे कि उनका कंपलसरी इंश्योरेंस फुलफिल हो पाए। देन जनरल पॉलिसी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ मरीन इंश्योरेंस, ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, रूरल इंश्योरेंस पॉलिसी, फिdelity गारंटी इंश्योरेंस पॉलिसी, एविएशन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड लास्ट इज अर्बन नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अब एक का करके सारी इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ लेते हैं कि किसमें क्या क्या दिया हुआ है। सो मरीन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, दैट मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, द मरीन इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होता है? द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज इशूड व्हेन ओनली द लीगल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन फाइनलाइज्ड एंड विद वुड बी लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इंक्लूड्स। तो देखो, जब मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी होता है तभी इशू होता है जब आपके पास सारे एकदम कॉन्ट्रैक्ट और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स और जब वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो चुका हो जाता है, जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे, कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। एंड दी इसमें कौन कौन से एविडेंस है जो इसमें इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट इज़ नेम ऑफ इंश्योर्ड और हिज एजेंट, कि इंश्योर्ड कौन है और उसका एजेंट कौन है। देन सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड, इट मे बी शिफ्ट कार्गो एंड फ्रेट, कि आप किसका इंश्योरेंस करा रहे हो, शिप का, कार्गो का एंड फ्रेट का। देन नेक्स्ट इज रिस्क इंश्योर्ड अगेंस्ट, कि आप किसके अगेंस्ट रिस्क इंश्योर्ड करा रहे हो। द नेक्स्ट इज नेम ऑफ द वेसल्स एंड ऑफिसर, की जो आपकी जो वेसल है वो कौन ड्राइव करने वाला है और जो ऑफिसर्स हैं वो क्या है। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ व्योग एंड व्योग, व्योग और व्योग, कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, जो हमारी पूरी वेसल जाने वाली है उसके जो व्योग है, मतलब जो रूट है उसका, उसके बारे में प्रॉपर हमें डिस्क्रिप्शन देना है। देन नेक्स्ट इज अमाउंट एंड टर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कि क्या टर्म है प्रीमियम है। देन इसके बाद ना मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ, वो सारा जो 13 चैप्टर पढ़ के आया ना वही है, तो अगर आपको वो अच्छे से याद हो तो उसको स्किप कर दो, वरना दूसरी बार पढ़ोगे तो रिवाइज ही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मरीन टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी अब पढ़ते हैं। जैसे कि हमने फायर इंश्योरेंस के पढ़े, हमने कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जो वैल्यूएबल वगैरह सब, अब इसके पढ़ लेते हैं और मुझे लगता है ये आएगा शायद। सो फर्स्ट इज व्योग पॉलिसी। अब व्योग पॉलिसी कौन सी होती है? कवर द सब्जेक्ट मैटर यूजुअली कार्गो फॉर अ स्पेसिफिक जर्नी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एग्जाम्पल मुंबई टू लंदन। तो ये आपकी स्पेसिफिक किसी जगह के लिए होता है जहाँ पे आपकी स्पेसिफिक जर्नी होती है। तो यहाँ पे जैसे कि एकदम लोकेशन दे देते हैं, जैसे मुंबई टू लंदन। देन सेकंड इज टाइम पॉलिसी, कवर द इंश्योर्ड आइटम यूजुअली शिप, यहाँ पे आप ऊपर ना कार्गो मतलब गुड्स वगैरह ही करते हैं, और टाइम पॉलिसी में शिप की करते हैं। देन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, जैसे कि आपको 1 ईयर फ्रॉम 1 Jan टू December 31 आपका टाइम पीरियड बेस्ड होता है। देन थर्ड वन इज मिक्स पॉलिसी, इसमें व्योग एंड टाइम दोनों आ जाएगा। इसमें क्या होता है, आपकी दोनों एलिमेंट्स आ जाते हैं, जहाँ पे आपको बता देते हैं कि इस जगह से लेकर इस जगह तक टाइम पीरियड भी दे देते हैं। देन फोर्थ इज वैल्यूड पॉलिसी, द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज एग्रीड एडवांस रिटर्न इन पॉलिसी। जब वही वाला पहले वाला पढ़ के आए, जहाँ पे जो लॉस होगा वो पहले से एग्रीड वैल्यू में कर देंगे कि आपको इतना कंपनसेशन मिलेगा। देन फिफ्थ इज अनवैल्यूड ओपन पॉलिसी, यहाँ पे आपका एडवांस में नहीं करते हैं, जब आपका लॉस होता है आपको मार्केट वैल्यू के बेस पे वहाँ पे मिलता है। देन सिक्स इज फ्लोटिंग पॉलिसी, यूज बाय बिजनेस दैट शिप फ्रीक्वेंटली यूज बाय, यहाँ पे ना फ्लोटिंग पॉलिसीज में क्या होता है, यहाँ पे वो शिप होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होती रहती है। और जनरल पॉलिसी विदाउट स्पेसिफिक शिपमेंट, यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, इस शिपमेंट इज लेटर डिक्लेयर अंडर द पॉलिसी, यहाँ पे आपकी जो शिपमेंट है वो बाद में डिक्लेयर होती है, इससे आपका टाइम और पेपर वर्क दोनों बचता है। देन उसके बाद आता है ब्लैंकेट पॉलिसी, कवर्स मल्टीपल शिप्स ऑफ और रिस्क अंडर अ सिंगल सम इंश्योर्ड। सिंगल सम इंश्योर्ड मतलब जो सिंगल पर्सन है वो बहुत ज़्यादा उसकी मतलब बहुत ज़्यादा शिप्स चलती हैं, तो यहाँ पे ब्लैंकेट पॉलिसी में बहुत ज़्यादा शिप उनके कवर अप हो जाते हैं। ऑल शिपमेंट आर ऑटोमेटिकली कवर, जब आपकी सारी शिपमेंट है वो ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाती है। एवरेज वैल्यू और एडजस्टेबल लेटर, जो आपकी वैल्यू है वो बाद में एडजस्ट होती है। देन एथ इज नेम पॉलिसी, स्पेसिफिक द नेम ऑफ शिप एंड अदर स्पेसिफिक डिटेल्स, इफ द नेम ऑफ शिप इज नॉट यूज द पॉलिसी इज इनवैलिड। नेम ऑफ पॉलिसी अगर शिप का नेम उसमें मेंशन होगा, अगर नेम नहीं है तो वो इनवैलिड हो जाएगी। देन नाइन्थ इज सिंगल वेसल पॉलिसी, टेकन फ्रॉम
वन स्पेसिफिक शिप, इसमें आपका सिर्फ एक स्पेसिफिक शिप आता है, यूजुअली बाय शिप ओनर्स डिसाइड करता है। देन 8 इज फ्लीट पॉलिसी, कवर मल्टीपल शिप ऑन बाय द सेम कंपनी अंडर वन पॉलिसी, एक पॉलिसी के अंदर एक कंपनी ने बहुत सारे शिप करे हैं, तो यहाँ पे वो आता है फ्लीट पॉलिसी। देन 11th इज करेंसी पॉलिसी, द पॉलिसी इज इशूड इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में आती है जैसे कि USD या फिर GBP, टू अवॉइड एक्सचेंज रेट, यहाँ इसका एक्सचेंज रेट बच जाता है। मान लीजिए आप लंदन भेज रहे हो, इंडिया से लंदन भेज रहे हो, तो आपको कैसे डिटरमाइन करोगे, तो यहाँ पे आपको आई थिंक सो ये लेनी चाहिए करेंसी पॉलिसी। देन 12th इज PPI पॉलिसी, दैट इज पॉलिसी प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट इशूड विदाउट अ प्रूफ ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ऑफन यूज फॉर स्पेकुलेटिव और कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स। जैसे हमने पढ़ा था ना, इंटरेस्ट होना चाहिए था जहाँ पे आप पॉलिसी ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको वो लेने की जरूरत नहीं है, नॉट लीगल इन्फोर्सेबल इन कोर्ट सेम कंट्रीज। देन उसके बाद लाइक इंडिया और UK ड्यू टू लैक ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे सब कुछ बाद में डिसाइड होता है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक इंश्योर्ड और इंश्योर्स के बीच में, जहाँ पे उसका लॉस कवर करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन। तो अब इसके टाइप्स पर लेते हैं, तो इसकी थोड़ी नंबरिंग गलत है, वो उसे थोड़ा इग्नोर करना। तो फर्स्ट इज़ वैल्यूड पॉलिसी, इसमें क्या होता है, जो लॉस होता है वो हम एडवांस में देखते हैं कि आपको एडवांस में इतना कंसिडरेशन मिल जाएगा, तो जो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है उसकी एडवांस में पता लग जाती है, तो एग्रीड वैल्यू वो एक्चुअल मार्केट के हिसाब से कंपेयर करके दे देते हैं। देन सेकंड इज़ मार्केट वैल्यू, इसमें क्या होता है, जब आपका लॉस हो रहा होता है तब हम प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और तब उसको पे करते हैं। देन स्पेसिफिक पॉलिसी, इसमें क्या होता है, उसको स्पेसिफिक सम देना होता है, और अगर आपका वो स्पेसिफिक सम से कम है तो आपको सारे पैसे दे देंगे, अगर आपका स्पेसिफिक सम से ज़्यादा है तब आपको ज़्यादा नहीं देंगे। द नेक्स्ट वन इज़ फ्लोटिंग पॉलिसी, इसमें क्या होता है, इसमें एवरेज क्लॉजेज ले जाते हैं और वहाँ पे ना नहीं हाँ, इसमें ना जो स्टॉक होता है वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है अकॉर्डिंग टू लोकेशंस। तो यहाँ पे जैसे कि मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, वेयर हाउस, गोडाउन्स, इन सब के रिगार्डिंग ये फ्लोटिंग पॉलिसीज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ का जिनका स्टॉक होता है वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उन्हीं के हिसाब से उनको प्रीमियम पे करना पड़ता है और उन्हीं के हिसाब से उनको कंसिडरेशन मिलता है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा एवरेज पॉलिसी, इसमें क्या होता है, एवरेज क्लोज में ऐसे होता है कि यहाँ पे हमारी जितनी भी इंश्योर्ड अमाउंट होती है उसको डिवाइड करते हैं हम, जो उसकी वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, देन उसको इंटू कर देते हैं एक्चुअल लॉस से, तो जितना आपको लॉस मिलता है फिर आपको उसी के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको मिलता है। इफ द इंश्योर्ड इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू एंड द क्लेम इज रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली, अगर आपको ना जितना लॉस मिलता है आपको उसी के हिसाब से मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज एक्सेस पॉलिसी, तो एक्सेस पॉलिसी में क्या होता है, जैसे बिजनेसमैन होते हैं उनका जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है टाइम टू टाइम, तो यहाँ पे वो 2 पॉलिसीज़ परचेज करता है। फर्स्ट ऑफ पॉलिसी जो कि हमारा स्टॉक करती, जो हमारा स्टॉक का लॉस कवर अप करती है, जो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम लेवल का होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता, हमारे पास्ट एक्सपेंस कैसा था उसके बेस पे होती है। और सेकंड होती है हमारी एक्सेस पॉलिसी, इसमें क्या होता है, हमारी एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं हर मंथ, मतलब सारे मंथ मंथ में न्यू उनका एवरेज निकलता है, उसके बाद उसी के हिसाब से उनका पेमेंट होती है और ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। सो एक्सेस पॉलिसी में क्या होता है, एडिशनल कवरेज देते हैं उनकी लिमिट से ज़्यादा, और ये प्राइमरी लिमिट के साथ भी एग्जीक्यूटेड होता है। देन 8th वन इज डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी फॉर एसेट यूजुअली स्टॉक वैल्यूएबल फ्लक्चुएट, ये डिक्लेरेशन पॉलिसी हमारे एसेट जैसे स्टॉक वगैरह इन सब के लिए होती है, और एवरी मंथ इनका प्रीमियम वगैरह ये प्रोडाटा के बेस पे होता है, जैसे प्रोडाटा करके आए थे ना उसी के बेस पे हमारा होता है। देन 9th इज एडजस्टेबल पॉलिसी, द सम इंश्योर्ड कैन बी एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यूरिंग ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड के अकॉर्डिंग आपके एसेट्स क्या आते हैं, जो फाइनल प्रीमियम होगा वो आपके एवरेज वैल्यू पे लेगा, जो आपका टाइम होगा ना इसमें ये थोड़े सिलेक्टेड आइटम लिए जाएंगे इसमें, तब जाके आपको मिलता है। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मिक्स वैल्यू विद डिस्काउंट पॉलिसी, इट इज़ फॉर सिलेक्टेड आइटम, कुछ सिलेक्टेड आइटम्स का होता है ये जिस फुल प्रीमियम देना पड़ता है। इफ लॉस इज नॉट अकर देन 1/3 ऑफ प्रीमियम रिटर्न, अगर आपका लॉस हुआ ही नहीं तो आपको 1/3 प्रीमियम का मिल जाएगा वापस। देन नेक्स्ट इज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, पेज फॉर रिप्लेसमेंट फॉर डैमेज प्रॉपर्टी विद अ न्यू वन, आपको रिप्लेस करके दे देंगे, पुराने के साथ डिप्रिसिएट करके न्यू दे देंगे, यूजुअली फॉर बिल्डिंग और मशीनरी वगैरह के लिए होता है। देन नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंटली लॉस पॉलिसी, लॉस ऑफ टेंजिबल, जितने टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज हैं उन सब के लिए होता है। देन स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी कवर्स डैमेज कॉज बाय एक्सीडेंटल लीकेज फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम, यहाँ पे स्पेशली यूज फॉर बिल्डिंग यूज फायर इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें ना जैसे कि हमारा जो लॉस होता है वो किसी स्प्रिंकल इन द सेंस कि कैसे बताऊँ, जो हमारा एक्सीडेंट होता है, जैसे कि हमारी कुछ काफ़ी ज़्यादा मशीन्स होती हैं वो ऑटोमेटिक होती है, तो उनकी वजह से जो हमारा लॉस होता है ना, जो स्पेसिफिकली मेंशन भी होता है और कभी कभी मेंशन भी नहीं होता, तो वो ना मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको लॉस कवर अप करके देता है। वैसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे आता तो नहीं है बट फिर भी। देन अब पढ़ते हैं मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, आपका फायर इंश्योरेंस हो गया है, मरीन इंश्योरेंस हो गया है। अब पढ़ते हैं मोटर व्हीकल इंश्योरेंस
क्या होता है। सो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द व्हीकल ओनर एंड एन इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज इन्वॉल्विंग द व्हीकल। तो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हमारे व्हीकल ओनर के बीच में होता है और हमारी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है, जहाँ से हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट दी लॉस और डैमेज जो कि हमारे व्हीकल से रिलेटेड होता है। सो हियर इज़ अ ब्रेक डाउन कि कैसे कैसे क्या होता है। सो इसका पर्पस पढ़ लेते हैं क्या है, आई गेस ये बुक में नहीं है। सो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हेल्प कवर कोस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, थेफ्ट हो गया, नेचुरल डिसास्टर आ गया, जैसे फ्लड स्टॉर्म वगैरह आ गए, देन उसमें लीगल लाइबिलिटीज़, इंजरी, डैमेज टू अदर। तो देखो एक्सीडेंट हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, नेचुरल डिसास्टर हो सकता है, लीगल लाइबिलिटीज़ हो सकती है। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के कितने टाइप्स के ये होते हैं। सो ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ कार इंश्योरेंस, प्राइवेट कार इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, कवर पर्सनल यूज़ कार इंश्योरेंस, प्राइवेट कार इंश्योरेंस। सो कवर पर्सनल यूज़ कार, जो हमारी पर्सनल कार यूज़ होती हैं। सो इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी कवरेज। जो थर्ड पार्टी कवरेज होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपने किसी और को चोट पहुँचा दी तो उसका कवरेज आ जाता है इसमें, ये मैंडेटरी होता है लेने के लिए। देन कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ये थोड़ा ऑप्शनल होता है। इसमें आपका इंक्लूड्स डैमेजेस टू योर ओन कार, जैसे कि आपकी खुद के कार के एक्सीडेंट वगैरह, आपकी खुद की कार बचानी है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेना पड़ेगा। और अगर थर्ड पार्टी कवरेज तो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वो थर्ड पार्टी के लिए ले रहे हो आप। देन उसके बाद एड्स ऑन इंक्लूड जीरो डेप्रिसिएशन, रोड साइड असिस्टेंस एंड इंजन प्रोटेक्शन, इन सब के लिए होता है। या देन यूजुअली यूज बाय इंडिविजुअल और फैमिलीज, जो फैमिलीज वगैरह होती है ये सब उनके लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई फैमिली है, मतलब मेरी फैमिली है, मैंने कोई कार ली है, तो मुझे उसके लिए 2 तरह के ऑफर किए जाएंगे, जहाँ पे आपका एक थर्ड पार्टी होगा जो आपको लेना मैंडेटरी है, जिससे कि मैंने किसी और का एक्सीडेंट कर दिया तो उसको हेल्प मिल जाए। और सेकंड इज कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, कि मेरी खुद की कार की प्रोटेक्शन हो। देन सेकंड इज टू व्हीलर इंश्योरेंस, इसमें हमारे मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, मोपेड्स और ये सब मिलते हैं। इसका टाइप्स ऑफ कवरेज क्या क्या कवरेज मिलते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो कि हमारा लीगली रिक्वायर्ड होता है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हमारे खुद के डैमेज के लिए और थर्ड पार्टी के कवरअप के लिए। जनरली हैज़ लोअर प्रीमियम, इसका कार थोड़ा लोअर प्रीमियम होता है क्योंकि व्हीकल की वैल्यू भी तो लो ही होती है ना। एड्स ऑन में इंक्लूड हेलमेट कवर, इसमें हमारे हेलमेट कवर, पिलियन राइडर कवर, रोड साइड असिस्टेंट, ये सारी हमारी मिल जाती है। ऑल्सो सेफ फ्रॉम नेचुरल क्लैमिटीज़, इसमें नेचुरल क्लैमिटीज़ से भी बचा देता है हमें। वैसे अगर हमारे नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से हमारा कोई लॉस हो गया तो वो भी कवरअप हो ही जाएगा। सो थर्ड वन इज़ कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। तो कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस में क्या आता है, कवर्स व्हीकल यूज्ड फॉर बिजनेस और कमर्शियल पर्पज, जैसे कि कोई ट्रैक्टर है, कोई ऑटो है, वो वाले व्हीकल जैसे कि कमर्शियल पर्पज़ की वजह से चला रहे हैं हम। सो ट्रक्स, टैक्सीज, बसेस, डिलीवरी वैन्स, ऑटो रिक्शाज एटसेट्रा, ये सारी इसमें क्या क्या कवर होता है, डैमेज ऑफ व्हीकल का डैमेज, लायबिलिटी टूवर्ड थर्ड पार्टी, अगर आप थर्ड पार्टी का नुकसान कर रहे हो वो भी, ट्रांसपोर्ट, अगर पब्लिक पॉलिसी की कोई गुड्स है वो ट्रांसफर कर रहे हो। देन टेलर बेस्ड ऑन व्हीकल टाइप ऑफ यूजेज, कि आपका पैसेंजर क्या इतने ले रहे हो और ले जा कितने रहे हो। हायर प्रीमियम, इसका बहुत ज़्यादा हायर होता है क्योंकि इसका रिस्क और यूसेज भी बहुत ज़्यादा होता है। मे ऑल्सो इंक्लूड कवर फॉर ड्राइवर्स, इसमें ड्राइवर का भी होता है, और एम्प्लॉयड व्हीकल्स प्रीमियम डिपेंड अपॉन मॉडल ऑफ व्हीकल, और जो इनका प्रीमियम वगैरह होता है वो आपके व्हीकल के मॉडल पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मॉडल लिया है। दैन इंपॉर्टेंस ऑफ मोटर इंश्योरेंस, की क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हम क्यों ले मोटर इंश्योरेंस, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न टू ऑन इंश्योरेंस इज़ द फाइनेंशियल, मेडिकल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, आपकी फाइनेंशियल के लिए, मेडिकल के लिए, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। दैन सेकंड इज मोटर इंश्योरेंस कवर बॉडी इंजरीज़, यहाँ पे आपकी बॉडी इंजरीज़ कवर अप हो जाती है, आपका व्हीकल का डैमेज कवर अप हो जाता है, चोरी हो जाती है, पेमेंट मेडिकल बिल्स आप पे कर सकते हो। दैन थर्ड वन इज क्वालिटी मोटर इंश्योरेंस में ऑल्सो टेम्प्रेरी रिप्लेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम एन इंश्योर, आपकी इनकम में मिल सकते हैं, अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको थोड़ी पेमेंट में दे देंगे। हु मे बी अनेबल टू वर्क, जैसे कि आप वर्क नहीं कर पा रहे रोड एक्सीडेंट वगैरह से। दैन फोर्थ इज अनदर रीज़न फॉर ओनिंग अ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ टू डू इट विद कॉस्ट ऑफ रिपेयर करा सकते हो खुद की व्हीकल के और दूसरों के व्हीकल्स की। और क्योंकि जो व्हीकल रिपेयरिंग होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, बट आपका इंश्योरेंस है तो वो करके दे देंगे आपको फ्री में। तो उसके बाद मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कवरेज, क्या आके इसमें कवर अप आता है, तो इसमें आपका फायर, एक्सप्लोनेशन, सेल्फ इनिगेशन, लाइटनिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बल्गरी, ये भी पढ़ने वाले हम क्या होता है, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट, ये सब आ जाता है। देन रोइट एंड स्ट्राइक आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड, स्टॉर्म, साइक्लोन, हरिकेन्स, टेम्पेस्ट, इन्यूडेशंस, हेल स्टॉर्म, फ्रॉस्टी, सारी चीज़ आ सकती है। देन सिक्स इज एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स आ सकता है, टेररिज्म एक्ट्स आ सकता है, लैंड स्लाइड्स, रोक स्लाइड्स, ये सब आपका इंक्लूड हो जाता है। देन टाइप ऑफ मोटर इंश्योरेंस कवर, अब कितने कवर अप होते हैं, 2 टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर मोटर इंश्योरेंस के 2 तरह के होते हैं। एक होता है लायबिलिटी ओनली पॉलिसी, जिसमें हमारी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, और एक होता है पैकेज पॉलिसी, इसमें हमारा लायबिलिटी ओनली पॉलिसी, इसमें लायबिलिटी ओनली पॉलिसी आता है, और लॉस टू ओनर से हमारा जो ओनर होता है उसके
के लॉस के कवरअप के लिए होता है, इसे हम ओडी कवर भी कहते हैं। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक्सक्लूड। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, जैसे कि अंडर द मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी द फॉलोइंग कंटिजेंसीज आर जनरली एक्सक्लूडेड। फर्स्ट इज़ नॉट हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अब आपके पास लाइसेंस नहीं फिर भी चला रहे हो, इंश्योरेंस एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों भरेगी भाई, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं काउंट करेंगे। दैन सेकेंड इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटेड लिक्विड ड्रग्स। आपके ड्रग लिक्विड्स हैं जैसे कि नॉट ड्राइवर ड्रिंक, ये सारी चीज़ें तो क्यों नहीं पे करेगी। तो उसके बाद एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस बियॉन्ड जोग्राफिकल लिमिट्स। और मॉडर्न व्हीकल्स में ना आपके लिमिट्स पे डिसाइड करके चलते हैं कि लिमिट्स के बाहर हो गया तो हम नहीं पे करेंगे। दैन फोर्थ इज व्हीकल इज़ यूज फॉर अनलॉफुल पर्पस। आप चोरी करने जा रहे हो फिर आपका एक्सीडेंट हो गया तो हम क्यों पे करेंगे। दैन फिफ्थ इज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन, कि आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया इस वजह से भी हो सकता है। दैन मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब पढ़ते हैं द मोटर व्हीकल एक्ट 1989 हैज़ मेड इट कंपल्सरी फॉर दी मोटरिस्ट टू इंश्योर अगेंस्ट रिस्क लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। कंपल्सरी हो गया थर्ड पार्टी के लिए करना व्हीकल्स फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस क्लासिफाइड बिलो। जो हमारे व्हीकल्स हैं अलग अलग डिवाइड करते हैं, जैसे प्राइवेट कार जो कि हम पैसेंजर्स के लिए नहीं कर सकते, खुद के लिए हो सकता है। कमर्शियल वैल्यू जो गुड्स कैरिंग करने के लिए जाते हैं, पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा ट्रैक्टर्स फॉर अदर्स। एंड मोटरसाइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की कितनी तरह तरह की ये पॉलिसीज़ होती हैं। तो फर्स्ट इज़ एक्ट लाइबिलिटी पॉलिसी, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर दी मोटर अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन कौन सी हमारी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो फर्स्ट इज एक्ट लाइबिलिटी पॉलिसी दैट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर दी मोटर व्हीकल 1988। इसका पर्पस क्या होता है, मैंडेटरी इंश्योरेंस कवर द प्रोटेक्ट व्हीकल ऑनर्स अगेंस्ट लीगल लाइबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम बॉडली इंजरी और डेथ ऑफ थर्ड पार्टी एंड डैमेजेस टू थर्ड पार्टी। थोड़ा इसका पर्पस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी जो थर्ड लाइबिलिटी पार्टी होती है उसका डैमेज डेथ वगैरह वो सब कवर अप करने के लिए होता है। जैसे कि गुड्स व्हीकल, इसमें क्या होता है, कवर लाइबिलिटी फॉर इंजरीज और डेथ टू द थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग को ड्राइवर लोडर्स कॉजिंग बाय गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल्स, नो कवर डैमेज ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल। इसमें जो हमारा खुद का व्हीकल होता है उसके लिए कवर अप नहीं होता, बट जो हमारी थर्ड पार्टी होती है उनका, मतलब गुड्स लेके जा रहे हो कमर्शियल वैल्यू के लिए, उन सब का काउंट हो जाता है। देन 20 पैसेंजर व्हीकल्स अप्लाइज टू टैक्सीज ऑटो रिक्शाज एंड बसेस कवर दी थर्ड पार्टी पैसेंजर ट्रैवलिंग लीगली। थर्ड पार्टी पैसेंजर्स होता है उन सब की प्रोटेक्शन के लिए होता है। डस नॉट कवर डैमेजेस टू व्हीकल और अनऑथराइज्ड पैसेंजर, आपका अनऑथोराइज पैसेंजर है तो नहीं हो सकता। मान लीजिए आपकी हमारी लिमिट सेट करती है 10 पैसेंजर्स की, आपने 11 पैसेंजर्स लेके तो जब 11 पैसेंजर्स हैं हम उनको नहीं करेंगे कंपनसेट। देन सी इज़ अदर व्हीकल्स, सो इंक्लूड ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ट्रेलर्स कवर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, थर्ड पार्टी कवर अप करते हैं। देन सेकंड इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। पर्पस क्या होता है, ब्रॉडर वर्जन हमारा एक्ट पॉलिसी से ज़्यादा है। इसमें क्या क्या आता है, लीगल लाइबिलिटी होती है, डेथ इंजरी प्रॉपर्टी डैमेज, थर्ड पार्टी की जितनी भी है, लीगल डिफेंस कोस्ट, इसकी लीगल डिफेंस कोस्ट है। नोट इसका एक नोट है, दिस इज़ दी मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट टू अ ड्राइवर व्हीकल इन इंडिया। हमारी मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट कितनी है इंडिया में व्हीकल की और ड्राइवर की, वो काउंट होती है। देन एक्सक्लूड, इसमें क्या क्या नहीं आता, हमारे खुद के हमारे जितने इंजरीज़ वगैरह होते हैं ये सब कवर अप नहीं होते अगर आपने पी या परचेज नहीं किया हुआ था। देन सी इज़ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, पैकेज पॉलिसी भी बोलते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, कवर बोलते हैं, इसमें थर्ड पार्टी भी और खुद के पार्टी की भी, दोनों के बीच चीज़ें आ जाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें हमारे एक्सीडेंटल डैमेजेस होते हैं खुद के व्हीकल के भी, थेफ्ट फायर और नेचुरल कैलामिटीज़ ये सब आते हैं। जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होती है उनका क्या कहता है, ऑप्शनल एड ऑन्स पर जैसे जीरो डेप्रिसिएशन, इंजरी प्रोटेक्शन, ये सब आता है। रिकमेंडेड फॉर ऑल, ये जो रिकमेंडेड होते हैं किस किस के लिए होती है, ऑल प्राइवेट एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होती है, जिससे कि हमारी इसमें क्योंकि दोनों चीज़ों की प्रोटेक्शन हो रही है ना, हमारी भी और पैसेंजर्स की भी। सो अब पढ़ते हैं फोर्थ दैट इज कंसिक्वेंटली लॉस पॉलिसी फॉर मोटर व्हीकल्स। इसमें कहते हैं पर्पस क्या होता है, कवर इनडायरेक्ट लॉसेस लाइक इनकम लॉस ड्यू टू व्हीकल डाउन टाइम आफ्टर एन एक्सीडेंट, कि आपकी इनकम लॉस हो गया क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो गया था। देन स्टेटस जनरली नॉट ऑफर्ड फॉर प्राइवेट व्हीकल्स, ये प्राइवेट व्हीकल्स के लिए नहीं होता। मोर कॉमन इन इंडस्ट्रियल कमर्शियल लॉसेज ऑफ यूज ऑफ सिनेरियोज, और ये मतलब ऐसा होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपका व्हीकल वगैरह का कोई सीन नहीं है, इसमें आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के लिए होता है ये। सो अब इनकी थोड़ी समरी अब पढ़ लेते हैं। एक्ट लायबिलिटी पॉलिसी मैंडेटरी केस के लिए होती है, मोटर व्हीकल्स के लिए होती है, जैसे पैसेंजर अदर व्हीकल्स की प्रोटेक्शन के लिए होती है। जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर अप होता है इसमें थर्ड पार्टी की प्रोटेक्शन के लिए होती है, इसमें खुद का व्हीकल नहीं आते। जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है उसमें हमारे खुद के डैमेजेस और थर्ड पार्टी के डैमेजेस भी ले लेते हैं। और एडोसन कवर स्पेशल पॉलिसीज होती है, ऑप्शन होती है हमारी इंजन प्रोटेक्शन के लिए, जीरो डेप्रिसिएशन के लिए, एनसीबी प्रोटेक्शन, इन सब के लिए होता है। सो हमारे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। फर्स्ट
फर्स्ट हमारा मरीज इंश्योरेंस पॉलिसी था, वो कवर अप हो गया है। देन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी भी कवर अप हो गया है। थर्ड हमारा मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी भी कवर अप हो गया है। तो अभी फोर्थ पढ़ते हैं, दैट इज़ बर्गलेरी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये क्या है, अब इसको थोड़ा रीड करते हैं। सो प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय बर्गलेरी, हाउस ब्रेकिंग और अटेम्प्टेड थेफ्ट। इन द सेंस कि जो ह्यूमन कॉज इफेक्ट होते हैं ना, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए हमें किया जाता है। देन उसके बाद कवरेज फॉर फोर्सिबल वायलेंट एंट्री और एग्जिट इंक्लूड डैमेज टू प्रीमिसेस ड्यूरिंग बर्गलरी। देन कैन कवर रिस्क इन स्टॉक, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इक्विपमेंट। इसमें ना ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है, जैसे कि हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, हमारा फर्नीचर है, किसी बिजनेस का इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी कवर अप हो जाती है। देन ऑप्शनल कवरेज फॉर थेफ्ट विदाउट फोर्सिबल एंट्री विद हायर प्रीमियम। अगर आपको ज़्यादा अच्छा पैकेज चाहिए तो उसके लिए आपको हायर प्रीमियम पे करना पड़ेगा। देन इसके टारगेटेड कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं, बिजनेस, रिटेलर, ऑफिसेज, होम ओनर्स विद द वैल्यूएबल कंटेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे बिजनेस मतलब जो हमारा पूरा बिजनेस होता है, बिजनेस ऑनर्स जो होते हैं वो ये इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं अपने गुड्स की प्रोटेक्शन के लिए, जितनी भी उनकी गुड्स यूज़ होती है ना, उन सब के लिए। तो इसके कुछ सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका फर्स्ट है बिजनेस प्रीमिसेस इंश्योरेंस पॉलिसी का पर्पस। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड एसेट विद इन अगेंस्ट अ रेंज ऑफ रिस्क बियॉन्ड बर्गलरी। तो इसमें जितनी भी प्रोटेक्शन आती है हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी की एसेट्स के साथ, उन सब की रेंज में मिल जाती है। देन इसके की फीचर्स क्या होता है, कवर्स फायर, फ्लड, नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंटल डैमेजेस। इसमें हमारे फायर, जिसमें जैसे नेचुरल जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो भी कवर अप हो जाते हैं, जैसे कि फायर, फ्लड, नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एक्सेट्रा। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेंडलिज्म एंड रट्स कैन इंक्लूड बिजनेस इंटरप्शन कवर। इसमें हमारे जितनी प्रोटेक्शन वगैरह जिनकी हमारे जो वर्कर्स भी प्रोटेक्ट कर देते हैं, अगर उस केस में भी अगर हमारा जो फर्नीचर है वो ख़राब हो जाता है तो हमें उसकी प्रोटेक्शन मिल जाती है। देन टेलर्ड एंड एड्स ऑन फॉर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इसमें हमारी जो एक्स्ट्रा में एड ऑन मिलता है वो क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, ग्लास, सीनेज एंड टारगेट कस्टमर कौन कौन से होते हैं, इसके हमारे शॉप, रेस्टोरेंट, ऑफिसेज, वेयर हाउस एंड इंडस्ट्रियल यूनिट, इसके टारगेटेड यूनिट्स ये होते हैं। तो इसमें ना हम अपनी और भी ज़्यादा चीज़ें करा सकते हैं, जैसे कि टाइपराइटर्स, कैलकुलेटर्स, कैश, करेंसी, इनटेक, हम इन सब की प्रोटेक्शन भी करा सकते हैं। और इसके लिए हम एक फ़र्स्ट लॉस पॉलिसी भी लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बल्क में जो कमोडिटी होती है उसके लिए होती है, और जो इसका जो इंश्योर्ड होता है ये हमेशा कुछ परसेंट वैल्यू का प्रीमियम ले जाता है। देन सेकंड इज दैट इज़ ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि हमारे एकदम क्या कहते जो हमारे जेम्स के लिए होती है। सो इसका पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्ट हाई वैल्यू पर्सनल आइटम्स सच एज ज्वेलरी, वॉचेस, कलेक्टिबल्स, आर्ट पीसेज, इन सब के लिए क्या जाता है। सो इसके की फीचर्स क्या है, ऑल रिस्क कवर इंक्लूडिंग थेफ्ट। इसमें सारे रिस्क कवर अप हो जाता है, चाहे वो थेफ्ट हो, एक्सीडेंटल डैमेज हो, लॉस हो, वर्ल्ड वाइड कवरेज मिलती है जो कि ऑप्शनल भी होती है। देन एग्रीड वैल्यू ऑफ और मार्केट वैल्यू कंपोजिशन, ऑप्शन टू इंश्योर स्पेसिफिक टर्म और अ टोटल सम इंश्योर। टारगेट कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा नेटवर्थ होती है, और जो कलेक्टर्स होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम्स हैं उनकी। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली सोना चांदी की प्रोटेक्शन के लिए किए जाते हैं। जो ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल इंश्योरेंस पॉलिसी बुक में इतना नहीं है, बाकी अगर थेफ्ट या रोबरी वगैरह हो जाए तो उन सबकी प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है इससे। देन उसके बाद पढ़ते हैं, नेक्स्ट इज़ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब पढ़ते हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन क्या क्या होती है, उसमें कितने फीचर्स है। तो इसमें दो ही तरह के देखे गए हैं। फर्स्ट इज़ पर्सनल एक्सीडेंट एंड स्पेसिफाइड डिसीज इंश्योरेंस। तो ये जो होता है हमारी डेवलपमेंट और मार्केट कंटेंट एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब इंक्लूड होता है। तो इसका फर्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंट एंड स्पेसिफिक डिसीज इंश्योरेंस। इसका पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट देता है अगर हमारा कोई एक्सीडेंट, इंजरी, डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है, और एंड टू ऑफर एडिशनल प्रोटेक्शन। इसमें एडिशनल प्रोटेक्शन भी दी जाती है किसी क्रिटिकल इलनेस के रिगार्डिंग। तो इसका की फीचर्स क्या क्या होते हैं, बुक में नहीं है, बट अगर एकदम प्रॉपर ये आ गया कि आप इसको एक्सप्लेन करो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, तो जो बुक में है उसके लिए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने का वो आएगा। तो इससे थोड़ा लेंथ करके लिखा है, जैसे कि मार्क्स मेंटेन होके रहें। सो इसके की फीचर्स क्या क्या है, अगर हमारा एक्सीडेंट डेथ कवर है तो लमसम अमाउंट दे दी जाती है नॉमिनी को, जो उसका नॉमिनी होता है। अगर हमारी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी आ गई तो पे आउट इफ़ द इंश्योर्ड सफ़र कंप्लीट डिसेबिलिटी, जैसे कि उसका आई साइट वगैरह ये सब चला गया तभी उसको प्रीमियम मिल जाएगा। देन परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, जहाँ पे उसको थोड़ी प्रपोर्शनेट मिलती है, परमानेंट डिसेबिलिटी उतनी नहीं मिलती, हाफ लेओवर पे मिलती है। देन नेक्स्ट इज टेम्प्रेरी टोटल डिसेबिलिटी, वीकली कंपनसेशन मिलता रहता है उसको रिकवर अप होने के लिए अगर उसकी पार्शियल एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो। देन उसके बाद स्पेसिफिक डिसीज़ कवरेज, अगर आपने किसी स्पेसिफिक डिजीज़ का लिया है तो उसका जो लमसम बेनिफिट अपॉन डायग्नोसिस ऑफ लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस, कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अगर आपको ये सब आता है तो आपको एक लिस्टेड बेनिफिट मिल जाता है। देन उसके बाद आता है डबल
indemnity, extra compensation for accident occurring while traveling as a passenger in public transport optional। तो इसमें ये डबल इंडेमनिटी क्या होता है, अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हो तब वहाँ पे आपका एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे ऑप्शनल जो आपके साथ वाला पर्सन था उसका भी हो सकता है। दैन टारगेटेड कस्टमर कौन कौन से होते हैं, टारगेटेड कस्टमर होते हैं इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स इन हजार्डियस जॉब, जिनकी जैसे जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज में काम करते हैं उन सब के लिए होता है। एंड एनीवर सीकिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड इलनेस, जो कि कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाह रहा है अगेंस्ट द इलनेस एंड अगेंस्ट द एक्सीडेंट। सो सेकंड दैट इज मेडिकल बेनिफिट एंड हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम। तो इसका पर्पस क्या होता है, टू कवर द कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, इससे हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट की कवर सारी कॉस्ट हो जाती है। देन हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, जितनी भी हमारी हेल्थ केयर एक्सपेंसेस होते हैं वो सब ये देख लेते हैं। देन इम्पेटेंट हॉस्पिटलाइजेशन, इसका कवरेज होता है रूम चार्जेस का, डॉक्टर फीस का, डायग्नोसिस का, सर्जरी का ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, जब हम हॉस्पिटल में रुकते हैं। देन उसके बाद प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस बिफोर एंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल से बाद आने के आपके पहले के और बाद के खर्चे ये देख लेते हैं। दैन टिपिकल अप टू 30 to 60 डेज डे केयर, 60 में से 30 डेज हमें डे केयर प्रोसीजर दिए जाते हैं। दैन कवरेज फॉर सर्जरीज और ट्रीटमेंट दैट डोंट रिक्वायर 24 हॉस्पिटलाइजेशन क्रेडिट डायलिसिस। अगर देखो आपका डायलिसिस वगैरह तो वो सब भी इसमें कवर अप हो जाता है। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका जो सारा ब्लड है वो निकाला जाता है और उसमें न्यू ब्लड फिल किया जाता है। देन कैशलेस नेटवर्क, एक्सेस टू नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट, हमारा कैशलेस ट्रीटमेंट भी मैनेज हो जाता है। देन उसके बाद आ जाता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, कवरेज फॉर ट्रीटमेंट एट होम व्हेन हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नॉट अवेलेबल। जैसे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ऐसा होता है जब हम ना ऑन डिमांड कॉल करके बुलाते हैं डॉक्टर्स को अपने घर पर, जब हमारा पॉसिबल नहीं होता बाहर जाना। देन उसके बाद आता है हमारा ऑप्शनल राइडर, मटर्निटी कवर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, टॉप अप प्लान, पर्सनल हेल्थ चेकअप, वेलनेस, जो हमारे रेगुलर चेकअप्स होते हैं वो सभी कवर अप हो जाते हैं। उसके बाद फैमिलीज, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ अंडर ग्रुप स्कीम, अगर एक स्कीम में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं तो सब इसमें इंक्लूड आ जाते हैं। सीनियर सिटीजन्स आ जाते हैं, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आ जाती हैं। तो ये जो हमारी जो मेडिकल बेनिफिट एंड हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम है ये ज़्यादातर हमारे एम्प्लॉयज़ को ऑफर की जाती है। और जो हमारी परमानेंट एक्सीडेंट वाली थी ये हमारा जिस हमारी बॉडीली इंजर्ड, जो हमारी बॉडी इंजर्ड हो जाती है वे सारे इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। सो अभी हमारा एक और कवर अप हो गया। अब पढ़ते हैं रूरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के रूरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। सो रूरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट GIC एंड अदर फोर सब्सिडरी क्या होता है। सो इसमें ना तीन पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ पर्सनल इंश्योरेंस, सेकेंड इज़ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी एंड थर्ड वन इज़ कैटल एंड लाइफ स्टॉक पॉलिसी। तो अभी फर्स्ट पढ़ते हैं दैट इज़ पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो क्या कहता है, जनता पर्सनल एक्सीडेंट, ये हमारे एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है हमें, पर्पस ऑफर कवरेज अगेंस्ट डेथ और डिसेबिलिटी कॉज बाय एक्सीडेंट। अगर ये उसके लिए कवरेज मिलता है जब वहाँ पे हमारी डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट से या फिर हमें डिसेबिलिटी आ जाती है। तो इसके फीचर्स क्या क्या होता है, इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा लो होता है। सम इंश्योर्ड रेंज फ्रॉम, इसका जो सम इंश्योर्ड हमें मिलता है वो 10,000 to 25,000 तक का होता है। इसमें हमारे सारे एक्सीडेंट कवर अप हो जाते हैं, चाहे वो परमानेंट हो या फिर टोटल हो या फिर पार्शियल हो। उसके बाद सूटेबल फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस इन रूरल एरिया, जो रूरल एरियाज़ वाले लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि जो वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उन सब के लिए होती है ये पॉलिसीज़। तो इसमें जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए हमारी फर्स्ट पॉलिसी है दैट इज़ जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होती है जिसमें कि एक एज होती है दैट इज़ फ्रॉम 10 years to 65 years। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10 years to 65, ये बुक में भी मेंशन है। 10 years to 65 years तक के लिए होती है और उसको अगर यहाँ पे डेथ हो जाती है तो उसको 15,000 मिलता है। और अगर कोई डिसेबिलिटमेंट आ जाती है या फिर जैसे कि एक आँख चलेगी या फिर एक लिम्ब नहीं है तो यहाँ पे उसे 7,500 रुपीज़ दिए जाते हैं। और इसका जो प्रीमियम होता है वो 12 per annum होता है। ठीक है, तो ये आती है हमारी फर्स्ट दैट इज़ जनता पर्सनल एक्सीडेंट इंडिविजुअली। देन अब सेकेंड पढ़ते हैं दैट इज़ जनता पर्सनल एक्सीडेंट ग्रुप, जो पूरा ग्रुप लेता है। सो पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है, सिमिलर टू इंडिविजुअल पॉलिसी, इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए सिमिलर है बट इसमें एक हम ग्रुप को ऑफर करते हैं ओवर टू अ ग्रुप, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव ग्रुप, लेबर ग्रुप, इन सब के लिए। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ग्रुप डिस्काउंट मिल जाता है हमें प्रीमियम्स पे। फिर हमारा इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। द कवर ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और इसमें जितने भी ग्रुप मेंबर हैं सारे के सारे कवर अप हो जाते हैं जो कि रिलेटेड टू 10 to 65 ईयर्स तक के होते हैं। और यहाँ पे 6,000 मिलता है अगर किसी की डेथ हो जाती है। तो अब पढ़ते हैं थर्ड वाली दैट इज़ ग्रामीण पर्सनल एक्सीडेंट इंडिविजुअली। सो इसमें क्या होता है पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है, स्पेशली टेलर्ड फॉर रूरल इंडिविजुअल अगेंस्ट एक्सीडेंटल रिस्क। ये हमारे स्पेशली जो रूरल इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए होता है रिस्क के अगेंस्ट। दैट इज़ इसके फीचर्स क्या होते हैं, वाइडर कवरेज देन जनता पॉलिसीज़, इसकी जनता पॉलिसी से ज़्यादा कवरेज होती है और कैन बी लिंक्ड विद रूरल डेवलपमेंट स्कीम और माइक्रो फाइनेंस लोन्स। इसमें कि हमारे रूरल डेवलपमेंट स्कीम और जो हमारे माइक्रो फाइनेंस लोन्स होते हैं, मतलब कि अगर आपके पास प्रीमियम देने के पैसे नहीं आते आप लोन देके भी पे कर सकते हो, ऐसी कुछ स्कीम होती है। देन नेक्स्ट इज़ क्विक क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, इसकी जो सेटलमेंट प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा क्विक होती है। देन उसके बाद इसमें भी 6,000 रहता है डेथ मिलते हैं और 6
रुपी पर एनम हमें पे करना पड़ता है। देन नेक्स्ट वन पड़ता है फोर्थ, दैट इज़ ग्रामीण पर्सनल एक्सीडेंट ग्रुप वाइज। सो इसका पर्पज़ क्या होता है, एक्सीडेंटल कवर फॉर रूरल ग्रुप लाइक फार्मर्स, कलेक्टिव फार्मर्स, लेबर्स, रूरल कॉप्स एक्सेट्रा। तो ये हमारी रूरल ग्रुप्स लाइक फार्मर, कलेक्टिव लेबर्स, इन सब के लिए होती है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कवरेज एंड बेनिफिट्स, स्ट्रक्चर फॉर रूरल स्पेसिफिक रिस्क, इसके स्पेसिफिक रिस्क के लिए कवरेज हमें मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन ग्रुप एंड सम अश्योर, पूरे जो ग्रुप वाइज होते हैं वहाँ पे हमें मिल जाती है हेल्प। देन ये लार्ज नंबर ऑफ पर्सन के लिए होता है, अंदर बहुत सारे लोग एक ही पॉलिसी के अंदर आ जाते हैं। एंड देन इसके बाद हमें 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी मिल जाती है। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो अभी हमने पढ़ा रूरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ पर्सनल इंश्योरेंस, सेकंड इज़ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड थर्ड वन इज़ कैटल इंश्योरेंस। सो अभी फर्स्ट हमने पढ़ लिया पर्सनल इंश्योरेंस क्या आता है, अभी सेकंड पढ़ते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या है, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो पहले आ जाती है एग्रीकल्चर पम्प सेट इंश्योरेंस। इसका पर्पज़ क्या होता है, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक डीजल्स ऑपरेटर, जितनी हमारी मशीन्स होती हैं, जितनी इरीगेटेड के लिए या फिर पम्प सेट होते हैं, उन सब के लिए यूज़ की जाती है। इसमें हमारा जो रिस्क होता है सारे कवर अप हो जाता है, जैसे कि फायर, थेफ्ट, मैकेनिकल बैकग्राउंड है, मतलब ब्रेकडाउन है या फिर नेचुरल क्लैमिटीज़ है, वो सारी कवर अप हो जाती है। ये कवर अप कर जहाँ पे जहाँ पे 10 HP मोटर्स तक के हो, वहाँ तक वो कवर अप कर लेता है। देन उसके बाद और ये ना इसका ना मिनिमम प्रीमियम होता है, और ये 50% फॉर इलेक्ट्रिक पम्प सेट एंड 70% फॉर डीजल पम्प सेट, इसकी कुछ ये स्कीम होती है। देन सेकंड वन, दैट इज़ एनिमल ड्रिवन कार्ट इंश्योरेंस। तो इसका पर्पज़ क्या होता है, डैमेज कवरेज अप करता है, जैसे कि बुलॉक्स कार्ट्स और पुल्ड बाय अदर एनिमल की, जैसे कोई उसे कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, उसको ना कुछ कहते हैं यार, क्या कहते हैं उसको, बैलगाड़ी। हाँ, बैलगाड़ी, जैसे बैलगाड़ी होती है ना, आगे कोई एनिमल होता है और पीछे से उसको पुल अप करा जाता है, तो ये उनके लिए होती है। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इंक्लूड कार्डबोर्ड, अगर आपकी कार्डबोर्ड है उसके लिए भी, व्हील्स के लिए भी, रिलेटेड कंपोनेंट्स, आप कितने कंपोनेंट्स कवर अप कर रहे हो। देन ऑप्शनल टू कवर लाइबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी, अगर आपको थर्ड पार्टी इंजरी के लिए भी कवर अप करनी है तो ये वहाँ पर भी हो जाता है। तो इसकी कुछ एज है, इसकी एज क्या है, 3 to 12 ईयर होने चाहिए। बलक्स, जितने भी हमारे बलक्स हैं वो हमारे 3 to 12 होने चाहिए। एंड मेल बफेलोज होने चाहिए। एंड 6 to 5 ईयर्स हमारे हॉर्सेज होने चाहिए एंड मूल्स होने चाहिए। एंड 1 to 5 ईयर्स हमारे डंकीज़ होने चाहिए। एंड 5 to 15 ईयर्स के हमारे कैमल्स होने चाहिए। ठीक है, इसकी हमारी ये कंडीशंस थी। तो अब थर्ड पर्सन, दैट इज़ हट इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका पर्पज़ क्या होता है, कवरेज डैमेजेस टू डैटेश फॉर नॉन कंक्रीट होम्स हर्ट्स इन रूरल एरिया, जितने हमारे नॉन कंक्रीट मतलब जो सीमेंट वाले नहीं है, उन सबकी कवरेज के लिए होता है। इसकी फीचर्स क्या क्या होता है, ये फायर, लाइटनिंग, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, इन सबसे कवरेज मिल जाती है। और इसका जो प्रीमियम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। इसका प्रीमियम रेट होता है 3% पर एनम, और इसका मैक्सिमम इंश्योर्ड होता है 6000। उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ न्यू वेल इंश्योरेंस। ये जो न्यू वेल इंश्योरेंस है, ये जो बन गए हैं उनके लिए नहीं होता, जो कंस्ट्रक्टेड होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। पर्पस कवर न्यूली कंस्ट्रक्टेड वेल्स अगेंस्ट कोलैप्स एंड फेलियर डिगिंग फीचर्स। अगर आपके मान लीजिए कि अगर बनाने में कोई गलती होगी, हमने खड़ा करा और वो फिर उसमें कोई तूफान वगैरह और वो सारा गिर गया, तो इस वजह से हमारी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाती है, तो वो सब कवरेज मिल जाता है। देन इसका फीचर क्या होता है, रिस्क कवर ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ वेल कंस्ट्रक्शन। जब इनिशियल स्टेज होती है, जब इनिशियल स्टेज होता है कंस्ट्रक्शन में, वहाँ पे काम आता है। मैनी एप्लीकेबल टू डग वेल यूज्ड फॉर इरिगेशन, और जो इरिगेशन के लिए जो हमारे कुएं खोदे जाते हैं उन सब के लिए यूज़ होता है। तो अभी ये थे बस सेकंड वाला। अब पढ़ते हैं थर्ड वाला, दैट इज़ कैटल एंड लाइवस्टॉक पॉलिसीज़। सो थर्ड वन, दैट इज़ कैटल एंड लाइवस्टॉक पॉलिसी। तो फर्स्ट इज़ कैटल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कैटल इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, कवर माइल्ड एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज। ये काउ बफेलोज के लिए होता है। उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, डिसीज़ हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से चला गया, आइडेंटिफिकेशन थ्रू टैगिंग और फोटोग्राफ्स। और इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, हमें क्या पता हमारा कौन सा बकरा चला गया या क्या हुआ, तो इससे हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। हम जो फोटोग्राफ्स ले लेते हैं फिर उनको टैग करके देते हैं। आपने देखा भी होगा कि काफ़ी गाय के कानों में येलो कलर का टैग डाल देता है, जैसे पियर्सिंग कर देता है, उसी तरह के टैग की बात हो रही है यहाँ पे। देन सेकंड इज शीप एंड गॉट इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका पर्पज़ क्या होता है, उनको डेथ से बचाना, एक्सीडेंट से बचाना, नेचुरल कैलेमिटीज़ से बचाना। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कॉमन स्मॉल स्केल लाइफ स्टॉक फार्मर्स ये अवेलेबल कराते हैं अपने लिए। एंड अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप ओनर्स, ये इंडिविजुअल एंड ग्रुप ओनर्स के लिए भी होती है। और जो उनकी एज होनी चाहिए वो 4 month to 7 years होनी चाहिए, शीप की एज। देन थर्ड वन, दैट इज़ हॉर्स, पोनी एंड म्यूल इंश्योरेंस। तो इसका पर्पज़ क्या होता है, इंश्योरेंस वर्क ऑन पैक एनिमल्स। ये पैक एनिमल्स पे काम होता है, यूज इन रूरल ट्रांसपोर्टेशन और फार्मिंग। जैसे कि जो हम ट्रांसपोर्ट
कराते हैं एनिमल्स, उन सब के लिए होता है। इसके फीचर्स क्या है, कवर डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। यहाँ पे डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी तक के लिए ये होता है। जस्ट कवर डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी यहाँ तक काम होता है। देन यूजफुल इन हिली एंड ट्राइबल रीजन, जितने हमारे ट्राइबल रीजन है एंड जो हिली रीजन है वहाँ पर ये काम होता है। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। और जो हाँ, इनमें जो डेथ और डिसीज यूज टर्म 2 to 8 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए हॉर्स वगैरह की, जितने भी हमारे म्यूल्स वगैरह हैं उन सब की। देन उसके बाद नेक्स्ट इज डिग इंश्योरेंस पॉलिसी। सो इसका पर्पस क्या है, कवर पिग अगेंस्ट डिसीज एंड एक्सीडेंटल डेथ। इसमें जो पिग्स होते हैं उनके लिए होता है, उनकी डेथ के लिए या फिर उनकी कोई डिसीज़ वगैरह के लिए। इसके फीचर्स क्या क्या होता है, सूटेबल फॉर बैकयार्ड एंड स्मॉल कमर्शियल पिग फार्म। जो हमारे बैकयार्ड या फिर हमारे स्मॉल कमर्शियल पिग फार्म्स होते हैं उन सब के लिए यूज़ होता है। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ पोल्ट्री इंश्योरेंस। तो इसका पर्पस क्या होता है, कवर लेयर्स एंड ब्रोलिनर्स इन पोल्ट्री फार्म्स। ये पोल्ट्री फार्म्स में यूज़ होता है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, प्रोटेक्शन होते हैं हमारे डिसीज़, एक्सीडेंट और नेचुरल डिजास्टर से। इसमें सारे हमारे जितने भी चिक्स, ग्रोवर्स एंड पेरेंट बर्ड्स आते हैं, सारे चिक ग्रोवर्स इन द सेंस जो हैंस वगैरह होते हैं। सो इसमें ना इसमें क्या होता है, हमारे इसमें 100 से ज़्यादा हाइब्रिड ब्रिक्स जो चिकन्स होते हैं उन सबको कवर अप कर लेते हैं। एंड इसमें जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो 0 to 72 वीक्स के होने चाहिए, उन सबको कवर अप कर लेते हैं इसमें। देन 7th इज दैट इज़ क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका पर्पस क्या होता है, कवर फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू क्रॉप फेलियर। जो क्रॉप फेलियर होती है नेचुरल क्लामिटीज से, पेस्ट से, डिसीज से, उन सबकी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। देन इसकी टाइप्स क्या क्या है, जैसे कि एक टाइप है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैट इज़ PMFBY गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। एक वेदर बेस्ड इंश्योरेंस है, वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम जो वेदर के लिए होती है, पैरामीटर्स चेक करने के लिए। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कवर्स प्री शोइंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट स्टेजेस। ये हार्वेस्ट स्टेजेस के पहले उनके बाद भी देखते हैं, और जो प्रीमियम होता है वो फार्मर्स जो है वो सब डिवाइड कर लेते हैं आपस में। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉलिसी पढ़ते हैं, दैट इज़ फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस कास्ट एंड बाउंड्स प्रोडक्ट्स। तो अब पढ़ते हैं फिडेलिटी गारंटी पॉलिसी इंश्योरेंस क्या है ये। सो इसका पर्पस क्या है, फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयर्स। से एम्प्लॉयर्स मतलब जो हमारे काम देते हैं, मतलब जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, बॉस होते हैं, उन सबको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस। जैसे कि उन्हें कोई फाइनेंशियल लॉस ना पे करना पड़े। मान लीजिए उनके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, या फिर उन सबका मतलब एक्सीडेंट हो गया है, डेथ हो गई, तो उन सबको बचाने के लिए ये हमारे एम्प्लॉयर के लिए होती है। तो इसके मेन प्रोडक्ट क्या है फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस के, फर्स्ट इज इंडिविजुअल पॉलिसी। इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय को कवर अप किया जाता है। कवर अप वन स्पेसिफिक एम्प्लॉय यूज्ड इन सेंसिटिव पोजीशन लाइक कैशियर, काउंटर, स्टोर कीपर, इन सबको यूज़ कर सकते हैं। उसका यूज़ केस कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक एम्प्लॉय हो और वो कुछ इंपॉर्टेंट काम कर, जैसे कि कैश, एसेट, इन्वेंटरी, सबको मैनेज करता है। जिन कोस्ट, इसकी कॉस्ट क्या आती है, बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयर्स रोल, उसका क्या रोल है, सैलरी अमाउंट, इन सब पर डिपेंड करता है कि उसको कितना प्रीमियम पे करना है और कितना उसको मिलेगा। देन सेकेंड इज दैट इज कलेक्टिव पॉलिसी, कवर मल्टीपल एम्प्लॉयज़। इसमें बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उस एक ही पॉलिसी में कवर अप हो जाते हैं। देन उसके बाद इस यूज़ केसेस कौन कौन से केसेस में यूज़ होता है, फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल एम्प्लॉयज़ इन फिड्यूशियरी रोल, जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है, टोटल प्रीमियम इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ईच एम्प्लॉयज़ रिस्क एंड सम गारंटी। जैसे टोटल कैलकुलेशन हमारी वहाँ पे होती है, उनका कितना रिस्क है और उनकी कितनी सम गारंटी उन्हें मिल रहा है। देन थर्ड दैट इज़ फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ अननेम्ड एम्प्लॉयज़ अप टू अ स्पेसिफिक नंबर एंड टोटल गारंटी लिमिट। जहाँ पे हमारे जो पूरा ग्रुप होता है, तो उसमें जहाँ पे जो अननेम्ड हो, जो पूरे ऑथेंटिफाइड हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं होते, उन सब की कवरेज के लिए होता है। यूज़ केस फॉर कंपनीज, जहाँ पे जो एम्प्लॉय है, वहाँ पे जहाँ पे उनकी जॉब रोटेट हो रही हो या फिर उनका इतना काम ना हो, जो वीकली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उन सब के लिए किया जाता है। देन उसके बाद कॉस्ट क्या पड़ती है, मोर इकोनॉमिकल दैन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। इसका जो हमारी जो कॉस्ट पड़ती है वो बहुत थोड़ी सस्ती पड़ जाती है रेदर देन इंडिविजुअल। एंड इसका जो प्रीमियम होता है वो उनके ओवरऑल एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। देन फोर्थ दैट इज पोजीशन पॉलिसी, कवर स्पेसिफिक पोजीशंस और डेजिग्नेशन रेदर देन इंडिविजुअल। इसमें स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक जो पोस्ट होती है उन सबका कवर अप मिलता है। यूज़ केसेस व्हेन एम्प्लॉय आर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर और रिप्लेस, यहाँ पे उनको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर या रिप्लेस कर देते हैं, और बेस्ड ऑन रिस्क, उनको कितना रिस्क है उस पोजीशन पे, उस पर डिपेंड करता है। देन फिफ्थ दैट इज ब्लैंकेट पॉलिसी। इसमें हमारे सारे एम्प्लॉयज़ कवर अप हो जाते हैं बिना किसी नेम और दम इंडिविजुअल के। देन इसका यूज़ कहाँ पे होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, अब कल्ले के तो नहीं करेंगे, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की एक साथ कर देते हैं। देन उसके बाद हायर प्रीमियम ड्यू टू वाइड कवरेज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम होता है क्योंकि जिनकी कवरेज होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। देन उसके बाद सिक्स दैट इज एक्सेस फ्लोटिंग पॉलिसी। ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे कलेक्टिव पॉलिसी का एंड फ्लोटिंग पॉलिसी का। देन सेवन दैट इज सर्विस सिक्योरिटी पॉलिसी, कवर एजेंसीज दैट प्रोवाइड आउटसोर्स स्टाफ। जो बाहर से जो आउटसोर्स स्टाफ है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, कैश हैंडलर्स, इन सब के लिए की जाती है। ये प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होते हैं जो इनको इशू करती है। जो इसकी कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि उनका काम क्या है और उनके काम में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट दैट इज़ एविएशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो अब इसका ए पढ़ लेते हैं। ये हमारे एयरक्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस पॉलिसी प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉर एयरक्राफ्ट। जो हमारे एयरक्राफ्ट ओनर होते हैं उन सबके लिए
प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कवरिंग डैमेज टू द एयरक्राफ्ट एंड लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज एंड पैसेंजर। जितने हमारे पैसेंजर्स होते हैं उन सबकी लायबिलिटी भी इसमें कवर अप हो जाती है। सो इसका फर्स्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज़ लॉस ऑफ और डैमेज टू एयरक्राफ्ट। हर इंश्योरेंस जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उन सबको लॉस और डैमेज इसमें कवर अप हो जाता है। इसका पर्पस क्या होता है, कवर फिजिकली डैमेज टू द एयरक्राफ्ट ड्यू टू एक्सीडेंट। हमारे एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर, इन सबसे में प्रोटेक्शन मिल जाती है। देन कवरेज क्या होता है इसका, ग्राउंड्स रिस्क ओनली वाइल पार्क और ड्यूरिंग मेंटेनेंस। इसका कवरेज होता है जहाँ पे यहाँ पे वो सिर्फ पार्क हो या फिर मेंटेनेंस के अंदर हो। देन टैक्सिंग रिस्क वाइल रिमूविंग ऑन द ग्राउंड बट नॉट फ्लाइट, जहाँ पे जो टैक्सिंग रिस्क होता है जहाँ पे वो होता है जहाँ पे वो रन कर रहा होता है, अभी आसमान में नहीं गया, अब उस पर रन ही कर रहा है। और थर्ड वन इज दैट इज फ्लाइट रिस्क, जो कि हमारा ऑपरेशन में इन द सेंस जब हमारा उड़ जाता है। देन उसके बाद ऑपरेशन एड्स ऑन, यहाँ पे जैसे कि वॉर की रिस्क में कवर है या फिर हाईजैक हो गया, मिसलेनियस डैमेजेस, ये सारे कवर अप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इज दैट इज थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटी। तो इसका पर्पस क्या होता है, कवर्स लीगल लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। में सारी लीगल लायबिलिटी हो जाती है जितनी थर्ड पार्टी को उन्हें देनी पड़ती है, इससे पैसेंजर्स नहीं होते हैं। फॉर प्रॉपर्टी डैमेज और बॉडली इंजर्ड, जो कि अगर मान लो एयरक्राफ्ट जैसे टूट वगैरह गया तो उन सबके लिए प्रोटेक्शन मिल जाती है। देन उसके बाद इसका एग्जाम्पल डैमेज टू बिल्डिंग व्हीकल्स और इंजरी पीपल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू क्रैश। अगर क्रैश हो जाता है तो बिल्डिंग व्हीकल जिन सबको उनका नुकसान हुआ है उन सबको पेमेंट मिल जाएगी। देन मैंडेटरी, ये मैंडेटरी होता है इन मोस्ट ऑफ ड्यूटिफिकेशन एज अ पार्ट ऑफ रेगुलेटेड कंपनी। जो रेगुलेटेड कंपनीज होती है उन सबके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। देन अब इसका ए था हमारा, जैसे एविएशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट था, ये 4 में बटा हुआ था, ABCD। तो अब ये में हमारी 3 चीज़ें थी, लॉस और डैमेज टू एयरक्राफ्ट, हल इंश्योरेंस, एंड सेकंड था हमारा थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटी, हमारा थर्ड था पैसेंजर लीगल लायबिलिटी। तो अब इसका बी पढ़ लेते हैं। तो बी इस फ्रेट लायबिलिटी पॉलिसी, जैसे कार्गो लायबिलिटी इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, कवर लॉस और डैमेज टू कार्गो और फ्रेट बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। जो मेरे कार्गो और ये हमारे फ्रेट वगैरह जा रहे होते हैं, जो बाय एयर जा रहे होते हैं, उन सबकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। जिसका कवरेज क्या होता है, डैमेज टू गुड ड्यूरिंग लोडिंग, फ्लाइट एंड अनलोडिंग, थेफ्ट वगैरह इन सबसे बचाने के लिए होता है। हु नीड्स, किसी ज़रूरत होती है, एयरलाइंस को, कार्गो ऑपरेशन को, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स को, इन सबको इसकी ज़रूरत होती है। देन इसके ऑप्शन एड ऑन्स क्या है, टाइम सेंसिटिव है, डिलीवरी प्रोटेक्शन, हाई वैल्यू आइटम कवर, में बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू जो आइटम कवर होता है सारा कवर अप हो जाता है। तो उसके बाद सी दैट इज़ एरियल लाइबिलिटी पॉलिसी। सो अराइल एक्टिविटी लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड लाइबिलिटी कवरेज फॉर डैमेज और इंजरी कॉज ड्यूरिंग स्पेशल एरियल ऑपरेशन। जैसे कि कुछ स्पेशल एरिया कर, जैसे कि क्रॉप सेव, स्प्रेइंग या फोटोग्राफी, मेडिकल एजुकेशन, कुछ काम करने जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक काम करने जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ पे हमें उसकी कवरेज मिलती है। तो इसका बेसिकली कवरेज क्या होता है, बॉडली इंजर्ड एंड प्रॉपर्टी डैमेज होगी थर्ड पार्टी की, इसमें सारा रिस्क हो, जैसे कि फ्लाइट्स वगैरह का, हजार्डस एक्टिविटी, सबका इसमें रिस्क कवर अप हो जाता है। देन हु नीड्स, किससे ज़रूरत होती है, किससे ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर एविएशन कंपनीज की जो सर्वे फर्म्स होती हैं उनको, मीडिया प्रोडक्शन टर्म्स उन सबको। देन डी दैट इज पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर क्रू मेंबर्स। सो इसका पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज टू पायलट्स, ये पायलट्स, को पायलट्स, क्रू मेंबर, इन सबको हमें दी जाती है। देन उसके बाद इसकी कवरेज क्या होती है, इसमें थोड़े एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट होते हैं, ये परमानेंट और टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी का भी होता है। देन मेडिकल एक्सपेंस इम्बर्समेंट, हमें मेडिकल एक्सपेंसेस के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब वो देख लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले। देन हु नीड्स, किसी ज़रूरत होती है, जो हमारी एविएशन कंपनीज होती है, जो चार्टर ऑपरेशन होते हैं, हेलीकॉप्टर सर्विंग प्रोवाइडर्स, इन सबको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इनके थोड़ा मैंडेटरी भी होता है। देन कैन बी एक्सटेंडेड टू न्यू ट्रेनिंग क्रू मेंबर, और ये एक्सटेंडेड भी हो जाता है न्यू और क्रू मेंबर्स के लिए। और जो हमारा एयरमेल लाइबिलिटी था, ये जो हमारा एयरमेल्स लाइबिलिटी था ये वाला, ये हमारा 1 to 5 लाख हो जाता है मेल्स तक के लिए। और जैसे हमारा ऊपर वाला था फ्रेट लाइबिलिटी पॉलिसी, हमारा 1 to 25 लाख का हमें प्रीमियम इसमें मिल जाता है। और जो हमारा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर क्रू मेंबर्स था, ये पायलट्स, फ्लाइट्स एंड एविएशन सिटीज़, इन सब के लिए, टेक ओवर के लिए, इन सब के लिए होता है ये। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ अर्बन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अभी ये भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज़ पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी की। पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कहती है, तो दिस प्रोडक्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल फैमिलीज लिविंग इन अर्बन एरियाज। जो हमारी जो अर्बन नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये उन सब की प्रोटेक्शन करती है जो फैमिलीज़ में रहते हैं, फिर अकेले रहते हैं अर्बन एरियाज़ में। तो इसमें जो है कवरिंग हेल्थ रिस्क, हमारा हेल्थ रिस्क, एक्सीडेंट वगैरह, स्पेसिफिक सेगमेंट लाइक स्टूडेंट, इन सबकी कवरअप मिल जाती है। इसको 1 by 1 करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज दैट इज़ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, इंडिविजुअल के लिए अगर है तो इसमें हमारी डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी, ये सब कवरअप हो जाता है। इसमें हमें लमसम दे देते हैं उसके, उनको क्या कहते हैं, नॉमिनी वगैरह अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी वगैरह को दे जाते हैं। और इसके एड ऑन बेनिफिट जैसे कि हमारा एम्बुलेंस कवरअप हो जाता है, एजुकेशन ग्रांट हो जाती है लो कॉस्ट पे, और हाई बेनिफिट हमारे थोड़े अपर कॉस्ट वाले बेनिफिट मिल जाते हैं। दैन सेकंड दैट इज़ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर फैमिली के लिए करवा रहे हैं तो इसका पर्पस क्या होता है, हमारे एक्सीडेंटल कवरेज देता है पूरी फैमिली मेम्बर्स को एक ही प्लान के अंदर। एक इसका फीचर्स क्या क्या होते हैं, हमारे इस पर कवरेज मिल जाती है चिल्ड्रंस के लिए, स्पूल्स के लिए। देन फैमिली डिस्काउंट, फैमिली है तो डिस्काउंट भी मिल जाता है प्रीमियम पे। देन हमारी ऑप्शनल हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट से मिल जाते हैं। देन थर्ड वन दैट
दैट इज़ मेडिक्लेम हॉस्पिटलाइजेशन एंड डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस। इसका पर्पस क्या होता है? कवर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड होम ट्रीटमेंट व्हेन हॉस्पिटल इज़ नॉट अवेलेबल। अगर हम हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, फिर बंद है किसी चीज़ की वजह से, तो हम एट होम ही सारी सर्विसेज ग्रांट कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिलता है हमें, रूम रेंट वगैरह, नर्सिंग, सर्जरीज, ये सब हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। देन कवरेज ऑफ ट्रीटमेंट टेकन एट होम, और तो वही अगर हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हो तो घर पे करा सकते हो। देन फोर्थ दैट इज स्टूडेंट सेफ्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका पर्पस क्या होता है? पर्सनल एक्सीडेंट से बचाने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस कराने के लिए स्टूडेंट्स के लिए। देन इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? कवर्स एक्सीडेंट विद इन एंड आउटसाइड स्कूल प्रीमिसेस। अगर स्कूल के अंदर हो रहा है, स्कूल के बाहर हो रहा है, सारा कुछ कवर अप हो जाता है। ग्रुप प्लान फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ग्रुप प्लान भी करा सकते हैं अपने खुद के बच्चों के लिए। देन उसके बाद इंक्लूड एक्सीडेंटल डेथ, हमारे एक्सीडेंटल डेथ आ जाती है, डिसेबिलिटी आ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन, सब कुछ कवर अप हो जाता है। सो बी सो फर्स्ट इज कोल्ड स्टोरेज इंश्योरेंस पॉलिसी। पर्पस क्या है इसका? प्रोटेक्ट द कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग एंड स्टोर्ड फूड गुड्स लाइक फ्रूट्स, डेयरी, वैक्सीन्स। तो देखो, जो कुछ गुड्स होती है जो हमें थोड़े लो टेम्परेचर में रखनी होती है, ठंडेपन में, तो अगर वहाँ पे मान लीजिए कोई फ्रूट्स वगैरह ये सब हमारा ख़राब हो गया है या कुछ है, तो यहाँ पे हम वो अपना प्रीमियम दे के हम अपना कंपनसेशन बैक कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? कवरेज अगेंस्ट फायर, या फायर, मशीनरी ब्रेकडाउन, इन सब के यहाँ पे टेम्परेचर पर ख़राब होने की वजह से स्पॉइलेज हो गया। फिर अगर एड ऑन क्या है, तो अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है तो भी कवर अप मिल जाता है। देन सेकंड इज बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका पर्पस क्या होता है? कवर एक्सप्लोजन रिस्क एंड ब्रेक डाउन ऑफ प्रेशर इक्विपमेंट इन फैक्ट्रीज कमर्शियल पर्पस। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? थर्ड पार्टी लायबिलिटी, स्ट्रक्चर डैमेज और सराउंडिंग प्रॉपर्टीज। हमारी जो मशीन्स होती हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज में जितनी मशीन्स हैं, उन सब की हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। देन थर्ड वन इज दैट इज डोमेस्टिक पम्प्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। पर्पस कवर इलेक्ट्रिकल, डीजल, वाटर पम्प सेट, हमारे जितने भी घर में ऐसे बिल्डिंग्स में सब कुछ इंस्टॉल्ड होते हैं, उन सब के लिए अगेंस्ट द फायर, थ्रेफ्ट, इलेक्ट्रिकल बर्नआउट और मैकेनिकल फेलियर्स, इन सब के लिए होता है। देन सी, अभी बी हो गया। देन सी हमारा फर्स्ट हमारा पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकेंड था हमारा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी, सी पढ़ते हमारा लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दिस पॉलिसी कवर लीगल लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस और इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट। तुम्हारी जितनी प्रोफेशनल सर्विसेज है ये उन सब के लिए होता है। तो फर्स्ट इज डॉक्टर कंपोजिट पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी, कि जो डॉक्टर है उन सब के लिए क्या क्या पॉलिसी होती है, जैसे कि डॉक्टर की किट वगैरह गुम होगी या चोरी होगी तो उन सब का कवर अप मिल जाता है इसमें। तो फर्स्ट इज डॉक्टर कंपोजिट पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्ट मेडिकल प्रोफेशनल अगेंस्ट प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्लेम एंड अदर रिस्क। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर की गलती की वजह से किसी की नहीं डेथ हुई है, किसने उस पर ब्लेम डाला है, तो वो सारे इसके यहाँ पे कवर अप हो जाएगा कि वो उसके अगेंस्ट जाके ऐसे केस वगैरह। देन उसके बाद फीचर्स क्या है इसके? प्रोफेशनल आइडेंटिफाई कवरेज फॉर क्लिनिकल इक्विपमेंट, जो हमारे क्लिनिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है, स्टाफ, फायर वगैरह, इन सब के लिए कवर अप मिल जाता है। देन सेकंड दैट इज लिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका पर्पस क्या होता है? लिफ्ट को कवर करना किसी एक्सीडेंट वगैरह से, कमर्शियल बिल्डिंग को। देन थर्ड पार्टी इंजरी, डेथ वगैरह, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, ये सारी उसमें कवर अप हो जाती है। अब डी पढ़ते हैं, दैट इज़ पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी, बंडल मल्टीपल कवर्स अंडर वन पॉलिसी। इसमें एक पॉलिसी के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज आ जाती हैं प्राइसेस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट इज़ हाउस होल्डर इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका पर्पज़ होता है होम को बचाना, उसके कंटेंट्स को बचाना, किसी फायर, थेफ्ट, बुलगुरी, नेचुरल कैलामिटीज़, इन सब के बचाना। देन उसके बाद सेकेंड दैट इज़ शॉपकीपर्स इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका पर्पस क्या होता है? किसी स्मॉल एंड मीडियम रिटेल शॉप को प्रोटेक्ट करना। इसके फीचर क्या क्या होता है? स्टॉक, फर्नीचर, कैश इन ट्रांजिट, एम्प्लॉय, सबको बचाना। तो उसके बाद थर्ड दैट इज़ ऑल रिस्क कवर इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका पर्पस क्या क्या होता है? ऑफर एक्सटेंसिव प्रोटेक्शन फॉर स्पेसिफिक हाई वैल्यू आइटम, जब लैपटॉप, कैमरा, ज्वेलरीज, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसमें सारे रिस्क कवर अप हो जाता है। देन इसके फीचर्स क्या क्या होता है? थेफ्ट से बचाना, एक्सीडेंटल लॉस, डैमेजेस वगैरह से बचाना। देन फोर्थ दैट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम, दैट इंश्योरेंस बेस्ड, ये होती है गवर्नमेंट बैक्ड और सब्सिडाइज स्कीम एम एट ऑफरिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो हमारे वीकर सेक्शंस होते हैं उन सब के लिए प्रोवाइड होती है। देन उसके बाद एग्जांपल जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी आई थी, जिसे PMSBY कहते हैं। इसमें एक्सीडेंटल एंड डेथ डिसेबिलिटी, जितनी एक्सीडेंट और डेथ वगैरह हो जाते हैं, डिसेबिलिटी, सारी कवर अप हो जाते हैं। देन प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना PMJJBY, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कवर हो जाता है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, जो कि मैं बताती हूँ उसको अच्छे से। इसमें ना जो गवर्नमेंट होती है ना, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ना शायद हमारे यहाँ पे हमारे स्टेट में तो बोल दिया है कि आपके सबके पास एक आयुष्मान कार्ड होगा, तो उसमें आपका कुछ पर्टिकुलर से 5 लाख या 10 लाख का जितना भी आपका एक्सपेंस होता है वो सारा आपके गवर्नमेंट पे करती है। तो अभी ये चीज़ें शायद हर जगह नहीं आई है, फिर हर जगह आगे तो बहुत अच्छी बात है, या फिर धीरे धीरे आ जाएंगी। तो अभी सबके लिए कंपलसरी करा दिया है, जहाँ पर आपके कुछ एक्सपेंसेस पर लिमिट गवर्नमेंट फेस करती है, तो आप थोड़े फ्री रह सकते हो। और ये वीकर सेक्शंस के लिए भी है, हाई सोसाइटी सेक्शंस के लिए भी है, सबके लिए है। तो ये सारी सर्विसेज थी जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एंड सो या दैट्स फॉर योर चैप्टर नंबर 14। अभी आपका फाइनेंशियल लिटरेसी कवर अप हो गया है। चैप्टर नंबर 15 ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के चैनल पर मिल जाएंगे। एंड बस इकोनॉमिक्स की वीडियो रहती हैं। एंड देन अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।